नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिसोदिया और आप देख रहे हैं धौलाना दर्शन। इस समय हम धौलाना में मौजूद हैं और 1 फरवरी को होने वाली यूजीसी की बैठक को लेकर तमाम क्षेत्र से आए हुए प्रबुद्धजन यहां उपस्थित हैं। आगामी बैठक को लेकर रणनीति पर चर्चा हो रही है, किस तरह बैठक को सफल बनाया जाए और यूजीसी के विरोध में क्या क्या रणनीतियाँ तय की जाएंगी। आइए हम जानते हैं इस कार्यक्रम के आयोजक और साटा चौरासी विकास मंच के अध्यक्ष ललित राणा। ललित जी, 1 तारीख को जो कार्यक्रम आयोजित है उसकी क्या रूपरेखा है, किस तरह से वो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और कार्यक्रम करने का मेन उद्देश्य क्या है, जब सरकार की तरफ से ये संदेश आ रहे हैं कि यूजीसी के बिल में संशोधन किया जाएगा। देखिए, सरकार की तरफ से अभी कोई संदेश नहीं आया है कि यूजीसी के बिल में हम संशोधन करेंगे, इसको वापस लेंगे या इस पर उनका क्या स्टैंड होगा। कल सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है, उस पर स्टे किया है, रोक लगाई है और अगली सुनवाई 19 मार्च के लिए स्थगित की गई है, जो अपने आप में बहुत लंबा पीरियड है। लोगों के मन में संदेह है और संदेह जायज है, क्योंकि कोर्ट ने केवल स्टे किया है और चूंकि ये सरकार लाई है इस बिल को और सरकार जब वापस नहीं लेगी, नीति निर्धारक सरकार है, सुप्रीम कोर्ट केवल दायरा देखेगा कि संवैधानिक दायरे में है या नहीं है। अभी लोगों में इसलिए आक्रोश है, आंदोलन जारी है। 1 फरवरी को रविवार सुबह 11 बजे जन आक्रोश सम्मेलन धौलाना में हो रहा है, एनटीपीसी रोड धौलाना, और इसमें साटा चौरासी क्षेत्र के सभी जिम्मेदार लोग उपस्थित हो रहे हैं। उसमें एक बड़ी रणनीति भी बनेगी कि किस तरह से इस आंदोलन को हमें गति देना है, क्योंकि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इसको वापस नहीं ले लेती। आंदोलन को गति देने के लिए क्या कमेटी गठित की गई है? बिल्कुल, 1 तारीख में यह कमेटी गठित होगी, क्योंकि इस आंदोलन को बड़ी रूपरेखा में उत्तर प्रदेश स्तर पर कैसे इसको चला जाएगा, कैसे दिल्ली का घेराव होगा और कब कब कहाँ किस स्वरूप में किस तरीके के को फॉलो किया जाए, उसमें ठाकुर पूरन सिंह जी भी पहुंच रहे हैं और कई जिलों के जिम्मेदार लोग उपस्थित रहेंगे। हम लोग मिलकर रणनीति बनाएंगे, लेकिन इस लड़ाई को हम बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि विश्वविद्यालय के अंदर, कॉलेज के अंदर जातिगत संघर्ष हो, छात्रों के बीच संघर्ष हो। हमें किसी से द्वेष नहीं है, ना 2012 में कोई द्वेष था, ना ओबीसी समाज से कोई द्वेष है, क्योंकि संघर्ष से ना किसी वर्ग को फायदा नहीं है। छात्रों आप पढ़ने जा रहे हैं और आज पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है। 1-2 बच्चे अब हर माँ बाप के पास हैं, वो कुछ उनको बनाना चाहते हैं, आप नौकरी नहीं दे सकते, ना दें, लेकिन पढ़ लेने दें। वो वर्क फ्रॉम होम कर लेगा, विदेश नौकरी कर लेगा, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में जाति के जहर को सरकार ना घोले। जो बैठक चल रही है इसमें गौतम बुद्ध नगर से के गांव घटाना निवासी ठाकुर देवेंद्र सिसोदिया, जो राजनीति में बहुत ऊंची पकड़ रखते हैं और लगभग 40 साल से वो राजनीति क्षेत्र की कर रहे हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और समाज की नब्ज को जानते हैं। आइए हम जानते हैं उनके विचार। इसी को लेकर घटाना जी, आप क्या मानते हैं? देखिए, अब समाज में यदि किसी कानून को लेके अपना शंका पैदा हो गई है तो उसके फिर दुष्परिणाम आते हैं। तो इसलिए अच्छी बात है, ललित राणा जी ने अभी कहा कि हम अपने एक बैठक कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी समाज के लोगों को दूर दूर तक आमंत्रित करेंगे, तो सबकी अपनी राय से अपना कोई ना कोई राय ऐसी निकलेगी जो समाज के हित में हो जी। वरना आप इसे नजरअंदाज करोगे तो ये तो समाज को खा जाएगा। ये बिल इस तरह, क्योंकि इसके बारे में हर व्यक्ति आशंकित है, जो दलित समाज है वो भी आशंकित है, जो बैकवर्ड है वो भी आशंकित है। लंबे समय से भाजपा से जुड़े रहे हैं। जी। वही भाजपा जो यूजीसी लाने की बात करती थी वो यूजीसी लेके आ गई है, तो दोनों को आप किस तरह देख रहे हैं? अब मैं तो यही कहूँगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाई, आपके जो समाज जिस तरीके से उम्मीद से आपकी तरफ देख रहा है, उन इच्छाओं को तो आप पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन समाज को एक वर्ग संघर्ष की स्थिति में आप धकेल रहे हो। ये तो समाज का, देश का भला करने के बजाय आप उन्हें गड्ढे में डालने की कोशिश कर रहे हो। जिस भाजपा को स्वर्ण जाति के लोग अपना निजी संगठन बताते थे, झंडा डंडा और तो और ताबीज और गंडा तक बांधते थे उसके नाम के, आज वही स्वर्ण समाज के लोग इतनी नाराजगी क्यों जाहिर कर रहे हैं? नहीं, अब देखिए, सभी की अपनी अपेक्षाएं होती हैं जब कोई संगठन बनाता है या संगठन के उद्देश्यों को लेकर चलता है, और यदि वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो स्वाभाविक है अपना भाई गुस्सा अपना उनके अंदर पैदा होगा। लेकिन उस गुस्से का निराकरण जब भी हो सकता है। भाई, हम समाज में काम कर रहे हैं तो अपने समाज के हित के लिए कर रहे हैं, और यदि हमारे देखते देखते ही हमारा संगठन हमारे समाज का अहित कर रहा है
तो फिर हम उसे कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो समाज पहले या पार्टी? नहीं, समाज पहले है, पार्टी तो बाद में है। पार्टियां तो तानाशाही पैदा करती हैं, तो गुलाम पैदा करती हैं। यदि समाज को हम स्वस्थ नहीं बनाएंगे, सशक्त नहीं बनाएंगे, तो हमारा तो देश और समाज सब बेकार हो जाएगा। अटल बिहारी जी की भाजपा और नरेंद्र मोदी की भाजपा में कितना अंतर है? 50 गुना अंतर है नरेंद्र मोदी जी की, अटल जी की। वहाँ चाहे उनकी नीतियां बहुत सारी मिली जुली रही हैं, लेकिन अटल जी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो सामाजिक समरसता के हामी थे। कभी भी वर्ग संघर्ष को उन्होंने प्रोत्साहित नहीं किया। लेकिन जो वर्तमान नेतृत्व है वो हर वो काम कर सकता है कि जिससे उसकी गद्दी सुरक्षित हो जाए, बस वो गद्दी पे बने रहे। कुछ भी कर सकते हैं वो, जरूरी कुछ नहीं है। अब हिंदू मुस्लिम नहीं, बनिया बामन गुर्जर ठाकुर सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करता वही वर्ग संघर्ष। लेकिन कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए, प्राथमिकता सबसे पहले कुर्सी की है। तो कुर्सी की भेंट स्वर्ण ही क्यों चढ़ रहे हैं? कुर्सी की भेंट स्वर्ण ही क्यों चढ़ रहे हैं? अब इन्होंने पाप किए हैं ना, तो ये भुगतने तो पड़ेंगे ना। ऐसा मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ ऐसा। जैसे कि जैसे ये इन लोगों को लेकर आए, अच्छा भाजपा ऐसे को? लोगों को, हाँ, तो उसके पाप जो है ना वो हमने किए हैं, तो अच्छा प्रायश्चित कब मिलेगा फिर? वो प्रायश्चित तौर पर वो तो भुगतने पड़ेंगे हम। लेकिन हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे जी। भाई ललित जैसे नौजवान है, अपना जो बना रहे हैं संगठन, अपना लेके चल रहे हैं, ललित जी तो ने संगठन को ताकत देंगे। ललित जी ने 2011 में राष्ट्रवादी प्रताप सेना का गठन किया था। जी जी। और वो लगभग 8-9 साल तक संगठन बहुत अच्छा चला। हाँ हाँ। अचानक उसमें कुछ क्या खामियां रही होंगी, ये तो ललित जी जाने या समाज जाने। तो अब पुनः एक संगठन की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए, संगठन के बगैर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। लेकिन संगठन चलाना भाई बड़ा मुश्किल काम होता है। हमारी बड़ी लंबी उम्र हो गई है भाई, आर्थिक रूप से भी आज बहुत जरूरत पड़ती है किसी संगठन को चलाने की। जी। आज इस सारी दुनिया में ही आर्थिक युद्ध चल रहे हैं, तो संगठन भी हमारा बगैर तो आर्थिक हाँ, यदि संकट है हमारे संगठन पे, आर्थिक तो हम संकट संगठन को कैसे लेके जाएंगे आर्थिक आगे? संकट की भेंट चढ़ गया संगठन। हाँ, बस सीधी सी बात है। धन्यवाद।